साथियों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार आप सबके बीच बहुत ही मोटिवेटिंग स्टोरी के साथ आज आया हूं। और साथियों एक ही मकसद है, आपकी तरक्की प्रगति तेज रफ्तार से चल पड़े, दौड़ पड़े। और खासकर तो मैं आज अपने विद्यार्थियों के लिए आपके बीच में आया हूं। यह सत्र, यह सेशन विद्यार्थियों के लिए समर्पित है। अगर एक एक विद्यार्थी ध्यान पूर्वक अंत तक इसको सुनते हैं तो उनके जीवन में कमाल का परिवर्तन आने वाला है और वो अपने जीवन काल में उत्कर्ष को प्राप्त करेंगे, शिखर को प्राप्त करेंगे। साथियों आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी में जो पात्र हैं, मुख्य पात्र के भूमिका में मूर्तिकार हैं और मूर्तिकार मूर्ति बनाने में पारंगत होते हैं। एक बार एक मार्ग से गुजर रहे थे, तब तक उसी मार्ग पे कुछ अच्छे पत्थरों का खदान मिल गया, कुछ अच्छे पत्थर दिखाई दे दिए। तो मूर्तिकार के मन में एक सवाल गूंजने लगा, क्यों न यहीं बैठकर कुछ अच्छी अच्छी मूर्तियां बना लेता हूं। तो बस क्या था, सारे औजार उनके पास थे और मूर्तिकार के तो मन में एक विश्वास होता है कि प्रत्येक पत्थर के अंदर खूबसूरत मूर्ति होता ही होता है। बस एक ही काम तो हमें करना है कि शेष पत्थर को काट के निकाल देना है, बस बेहतरीन और खूबसूरत मूर्ति उभर जाती है। इसी विश्वास से ओतप्रोत वो भी मूर्तिकार थे। प्रयास शुरू करते हैं। जैसे एक पत्थर उठाते हैं और छेनी हथौड़ी के साथ उस पर अपनी कलाकारी, अदाकारी शुरू करते हैं, प्रयास करते हैं, प्रहार करते हैं, वैसे ही वो पत्थर टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। वो प्रहार सह नहीं पाता। फिर किसी और पत्थर को उठाते हैं और संजोगवश, सौभाग्यवश वो पत्थर प्रहार सहता है और उसमें बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन मूर्ति एक निकलकर सामने आ जाती है। संजोग देखिए, उसी मार्ग से एक पुजारी भी जा रहे थे जो अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में एक बहुत भव्य विशाल मंदिर बनाए थे और वो मूर्ति के तलाश में थे। उनको मूर्ति तो वही नजर आ गई। मूर्तिकार से बोलते हैं, हे मूर्तिकार, आपने तो मेरा काम पूरा कर दिया। मैं मूर्ति की तलाश में निकला था और मेरा तलाश आप ही को पाकर पूर्ण हो गया। आपके पास बेहतरीन मूर्ति है, कृपया करके आप मुझे इसे दे दें और मैं एक भव्य मंदिर बनाया हूं, उस मंदिर में ले जाकर इसको स्थापित करूंगा। मूर्तिकार सहर्ष तैयार हो जाते हैं और उस मूर्ति को उस पुजारी को दे देते हैं। पुजारी महोदय मूर्ति लेते हैं और जो पत्थर बिखरा पड़ा था उसको भी उठा लेते हैं और दोनों को लाकर मंदिर में स्थापित करते हैं। मूर्ति को उस स्थल पे ले जाकर स्थापित करते हैं जहां उनकी पूजा अर्चना होगी और उस पत्थर को जो बिखरा पड़ा हुआ था उसको उठाकर उसके अगले कॉरिडोर में स्थापित करते हैं जहां लोग नारियल तोड़ेंगे, नारियल फोड़ेंगे। यह दोनों स्थापित हो गए। कुछ दिन बीतता है, बहुत ही आदर सम्मान के साथ मूर्ति के समक्ष जाकर लोग मिष्ठान चढ़ाते थे, पूजा अर्चना करते थे, झुककर प्रणाम करते थे, माथा टेकते थे और उसी पत्थर के सामने उस पे जाकर, उस पत्थर पे जाकर नारियल तोड़ने फोड़ने का काम होता था। समय बीतता है, एक दिन इस पत्थर जिस पे नारियल तोड़ने का काम होता था, इसको रहा नहीं गया और कहा कि बताओ ना तुम कितने सौभाग्यशाली हो। किससे कह रहा है? उस मूर्ति वाले पत्थर से कह रहा है। बताओ ना तुम कितने सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारी आज पूजा अर्चना हो रही है, तुम्हारे सामने लोग जाकर माथा टेकते हैं और मेरे ऊपर लाकर नारियल का गोला तड़ाक से मारते हैं। मुझे दर्द होता है और तुम्हें आनंद मिलता है। तुम पूजनीय हो गए हो
और हम दर्द सह सह के जख्म खा रहे हैं, और हम दोनों तो एक ही खानदान से निकले हैं, हम दोनों तो एक ही खानदान से निकले हैं। साथियों, इसी तरह की स्थिति बनती है हम सबके जीवन काल में, खासकर जब एक टीचर सबको वैसा ही बेहतरीन मूर्ति बनाना चाहता है, वो जानना चाहता है, यह करना चाहता है कि भविष्य में आपकी भी उसी मूर्ति के समान पूजा अर्चना हो। इसी भाव से वो आपको भी उठाता है, आपको भी अनुशासित रखने का प्रयास करता है। लेकिन कभी कभी अनुशासन इतनी कठोर हो जाती है कि कोई कोई बिखर जाता है, अनुशासन के बंधन को तोड़ देता है, और कोई कोई अनुशासन के बंधन को सह जाता है। जो सह जाता है वो आगे चलकर मूर्ति के समान सम्मानीय पूजनीय बनता है, और जो बिखर जाता है उसी पे तो नारियल तोड़ा जाता है। इसलिए साथियों, मुझे आपसे कहना है कि जीवन में अनुशासन की प्रहार जब हम पे हो, जब हम संघर्ष के दिनों में हो और अनुशासन की प्रहार हो, तो हमें बिखरने की जरूरत नहीं है, हमें सह कर आगे बढ़ जाने की जरूरत है। हमारी भी भविष्य में पूजा होने वाली है, हम भी पूजनीय बनने वाले हैं, हम भी माननीय बनने वाले हैं। इसलिए संघर्षों के प्रहार से कभी वंचित होने का प्रयास न करें। साथियों, अगर इन बातों को हम अपने जीवन में उतार कर आगे चलते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग भी पूजनीय और माननीय बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। नमस्कार।